क्या तुर्की का विजिट वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पे लग सकता है या आप हासिल कर सकते हैं? उसके लिए कौन से कंपलसरी और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं? इसके अलावा ऐसी कौन से पॉइंट्स हैं या लॉजिक है या ऑथेंटिक रीज़न है जिसकी बिना पर वीज़ा रेशो बढ़ जाती है, और ऐसी कौन सी वजूहात हैं या डॉक्यूमेंट्स मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको लगाने से या ना लगाने से वीज़ा रिजेक्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल वीज़ा गाइड चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे, एक फेवरेट डेस्टिनेशन है तुर्की, जो कि गेटवे टू द यूरोप है और ये बहुत ही खूबसूरत टूरिज्म कंट्री है। हर साल 70 मिलियन से ज़्यादा लोग इसको विजिट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसमें पाकिस्तान पीपल्स की भी बहुत ज़्यादा एक तादाद इसमें काउंट होती है। अब बात करते हैं कि क्या अगर आप तुर्की जाने के ख्वाहिशमंद हैं, आपका पासपोर्ट भी फ्रेश है, आप तुर्की जा सकते हैं या आपको वीज़ा लग सकता है? जी हाँ, आप फ्रेश पासपोर्ट की बेस पे अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन या प्रोफाइल अच्छी है तो आप तुर्की का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तुर्की का ये विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा कहलाता है। आप अपनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल या स्ट्रॉन्ग टाइज की बेस पे वीज़ा हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी रिक्वायर होती हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आईडी कार्ड पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो आपके पास MRC निकाहनामा जिसको कहते हैं, अगर आप उसके साथ और मैरिड होने के बाद आपको जो FRC लगती है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये अपने बीवी बच्चों समेत लगता है, आपके पेरेंट्स का नहीं लगता। अगर आप सिंगल हैं तो आप FRC अपने पेरेंट्स, अपनी सिबलिंग बहन भाइयों की लगाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपका फाइनेंशियल मींस क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप जॉब करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं किसी कंपनी में या गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में, तो वहां से आपको NOC लेना होता है, जिसके ऊपर या एक्सपीरियंस लेटर होता है जिसपे मेंशन होता है आपका सारी डेजिग्नेशन, आपकी पोस्ट, आपकी सैलरी वगैरह सारी की सारी मेंशन होती है, और लीव काउंट भी उसके ऊपर मेंशन होता है। इसके अलावा आपको सैलरी स्लिप्स वगैरह, बैंक अकाउंट बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ती है, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ता है दोस्तों। इसके अलावा ये सारी चीज़ें एक कंपलसरी कंसिडर होती हैं। इसके अगर ऐड करें तो जो कि एक टूरिस्ट वीज़े के हवाले से एक बहुत ही अहम चीज़ होती है, वो आपकी होटल बुकिंग होती है, आपकी फ्लाइट रिजर्वेशन होती है, और साथ के आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होती है। जी हाँ दोस्तों, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक बहुत नेसेसरी कंपलसरी कंसीडर होते हैं। अगर हम बात करें एडिशनल डॉक्यूमेंट की या सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स की, क्या आपकी प्रोफाइल किस तरह स्ट्रॉन्ग हो सकती है या कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगाने से आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज वगैरह रिफ्लेक्ट करेंगी, वो ये है कि आपके पास अगर एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी है, या आपने रेंट डीड्स वगैरह कोई दी हुई है, या आपके पास गाड़ी है, उसके डॉक्यूमेंट्स भी आप साथ लगाएं तो वेल गुड। ये अगर हम बात करें जॉब होल्डर के वाले, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस के वाले से आपके पास NTN नंबर होना चाहिए, आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए FBR की तरफ से। ये नहीं कि रजिस्टर्ड लास्ट मंथ हुआ है या 2 मंथ पहले हुआ, एटलीस्ट आपके बिजनेस की रजिस्ट्रेशन 1 साल पुरानी हो। जी हाँ, अगर आपकी कंपनी है तो वो अगर इतनी पुरानी भी नहीं है तो वो चल सकती है। अगर आपने छोटी मोटी दुकान वगैरह या बिजनेस शुरू किया है और रिसेंटली NTN बनाया है FBR की तरफ से, उसकी टैक्स रिटर्न भी नहीं है, एक सिंगल भी अदा नहीं की, तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस कम हो गए, तो इसमें वीज़ा रेशो कम हो जाती है। इसके साथ आपने अपनी 3 माह से लेके 6 माह की जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, साथ साथ आपने अगर मेंबर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, वो लगाएं। एक स्ट्रॉन्ग केस कंसीडर किया जाता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें रिजेक्शन की, ऐसी कौन सी वजूहात है जिनकी बेस पे वीज़ा रिजेक्ट होता है, और ऐसी कौन सी कैंडिडेट्स हैं जिनकी वीज़ा लगने के चांसेस मिनिमम होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप अनमैरिड हैं और आपकी एज, सबसे पहले अनमैरिड है और आपकी एज जो है वो अंडर 18 है या 24 से लेके ऑनवर्ड 18 ईयर है, तो आपकी वीज़ा रेशो रिजेक्शन की ज़्यादा होगी। उसके बाद आप डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स पे, अपनी फैमिली के ऊपर, आपके फाइनेंशियल मीन्स भी नहीं है, या आप कोई बिजनेस नहीं करते, जॉब भी नहीं कर रहे हो, और स्टडी भी स्किप की हुई है, तो आप अगर वीज़ा अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको वीज़ा ग्रांट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनको मालूम होता है कि आप अनमैरिड भी हैं
अभी यंग एज में है, आपकी एज ज़्यादा भी नहीं है, और इसके अलावा आपका फाइनेंशियल मीन या स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हैं, अपनी पेरेंट्स या ब्रदर किसी के उनकी बैंक स्टेटमेंट अटैच की हुई है, और अगर आपने किसी से एनटीएन भी बनवा ली है, उसके अंदर आप एक पार्टनर शो हो रहे हैं, तो वो भी इतना पुराना नहीं है, तो फिर भी आपको वीज़ा नहीं मिलता, क्योंकि उनको डेफिनेटली पता होता है कि इसका फाइनेंशियल मीन्स नहीं है और ये वहां से स्किप कर जाएगा, डिंकी लगाएगा। दोस्तों ये वो डॉक्यूमेंटेशन अगर हम दोबारा रिपीट करें, आप लगाएं, आपको इंशाल्लाह जरूर वीजा मिलेगा। सबसे पहले आपने अपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड, पिक्चर, इसके बाद एनटीएन अगर बिजनेस करते हैं, एनटीएन, एफबीआर जो वेरिफिकेशन, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है वो, इसके अलावा टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट 3 से 6 माह की लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल्स वगैरह भी अटैच करें, वो भी एक प्लस पॉइंट होता है। इसके साथ आपको होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन और हेल्थ ट्रैवल, हेल्थ इंश्योरेंस लगानी होती है। इसके साथ अगर स्पोर्टिव डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आप गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अपनी प्रॉपर्टी, आपके जितने भी एसेट्स हैं, लीगल एसेट्स, उनके अटैच करें तो एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल कंसीडर की जा सकती है। जी हाँ, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के बेस पे, फ्रेश पासपोर्ट के बेस पे आप चाहे अमेरिका का वीजा लगवा लें, चाहे किसी भी कंट्री का वीजा लगवा सकते हैं। अगर आपने इमीडिएटली रिसेंटली अपना एनटीएन बनवाया है और बिजनेस स्टार्ट किया है और आप लो एज हैं, अनमैरिड हैं, तो आप वीजा अप्लाई ना करें, आपके वीजा लगने के चांसेस बहुत कम है, वीजा रेशियो, रिजेक्शन रेशियो ज्यादा होगी। जी हाँ दोस्तों, मुझे इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।